हेलो स्टूडेंट्स, जोरी तोरे दात सुने को ना से तवे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे. Today I have come with a video. It belongs to maths class 10, shares and dividends. Shares and dividends. I will explain to you what is share and what is dividend. Share, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो there is some company it wants to set up a plant. किसी कंपनी को कोई प्लांट स्थापित करना है, कोई प्लांट इस्टेब्लिश करना है या नई कंपनी बनानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, मनी चाहिए. और मनी जो है, मनी का अभाव सबको रहता है. एवरीबडी इज इन द लैक ऑफ मनी. किसी शॉर्टेज ऑफ मनी, किसी को भी पूरा पैसा रहता है. तो वो क्या करती है, जितना पैसा उसको चाहिए होगा बनाने के लिए कंपनी, उस पैसे को, उस धन को, उस एस्टिमेटेड वैल्यू को, उस रिक्वायर्ड वैल्यू को, उस एस्टिमेटेड वैल्यू को एस्टिमेट करती है कि कितना पैसा चाहिए हमको. उसको जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. उस पूरे वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो एक पार्ट को हम कहते हैं शेयर, उसी पार्ट को शेयर कहते हैं. ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका जो है 1 करोड़ रुपया कंपनी को चाहिए. 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो. तो वो क्या करती है, 100 रुपए का शेयर निकालती है. तो 100 रुपए में अगर इसको बांटा जाए तो कितने 100 रुपीज आएंगे? इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 लाख. कितने आएंगे? 1 लाख. 1 लाख जो है, 1 लाख 100 रुपीज शेयर्स में वो बांट देगी. इसी को कहते हैं शेयर. ठीक है. फिर उसको बांट करके फिर उस शेयर्स को वो मार्केट में छोड़ देती है. तो लोग जो शेयर को खरीदते हैं, कंपनी के शेयर को. रिलायंस की कंपनी हो गई, आपकी SBI हो गया है, कोई भी कंपनी उसके शेयर्स को खरीदेंगे. तो जो शेयर खरीदता है, शेयर को लेता है, द मैन हु बाइज शेयर्स, उसको कहते हैं शेयर होल्डर. वो कंपनी में हिस्सेदार हो गया, वो कंपनी में हिस्सेदार हो गया, उसको कहेंगे हम शेयर होल्डर. ठीक है. तो अब जो है शेयर्स खरीद लिया, फिर उसके बाद कंपनी ने इस तरह से पैसा जुटा करके फिर वो क्या करती है, उससे प्लांट अपना डाली. जैसे कोल्ड ड्रिंक का प्लांट डाल दी उसने, या आलू के चिप्स का प्लांट डाल दी. तो जब प्लांट डाल देती है तो फिर उसके बाद उस पर वर्क होता है, तमाम फैक्ट्री काम होते हैं. उसके बाद कंपनी जो प्रॉफिट पाती है, तो उस प्रॉफिट को हर ईयर, एवरी ईयर वो प्रॉफिट को जो है फिर क्या करती है, जितने लोग अपना पैसा लगाए उनको बांटती है. तो प्रॉफिट को जब वो बांटती है ना, तो जो बेनिफिट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसी को हम कहते हैं डिविडेंड. तो शेयर क्या है? पूंजी में हिस्सा है ना, मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल. डिविडेंड क्या है? उससे जो फायदा आपको मिलेगा, कंपनी देगी. अब आ जाइए, तो शेयर, तो अब देखिए यहाँ पे आई हैव रिटन डेफिनेशन. शेयर, टू एस्टैब्लिश अ कंपनी द रिक्वायर्ड और एस्टिमेटेड मनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर. अब जो शेयर, और जो शेयर पे जो आपको फायदा मिलता है, जितने लोग शेयर खरीदे रहते हैं उनको जो प्रॉफिट मिलता है, उसी को कहते हैं डिविडेंड. तो अब आज ये शेयर, तो शेयर को मार्केट में कंपनी ने छोड़ दिया. तो शेयर को छोड़ दिया, तो सपोज करिए 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपीज. तो उस पर जो शेयर पे छपा रहता है आपका वैल्यू, उसको कहते हैं प्रिंटेड वैल्यू जो है ना. तो अब 100 रुपये का शेयर, अब 100 रुपये के शेयर है तमाम, है ना. तो उसमें जो है लोग खरीदेंगे उसके शेयर को, कंपनी के शेयर को. तो कभी कभी जो है वो शेयर ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, तो उसका दाम जो है ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है. तो उसको कहते हैं शेयर को कि वो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गई है ना. तो 100 रुपये का शेयर, 100 रुपीज़ का शेयर 120 रुपीज़ में मिल सकता है, 125 रुपीज़. तो उसको कहते हैं हम एबव पार या एट ए प्रीमियम. एबव पार और एट ए प्रीमियम करते हैं, मतलब वो शेयर इज इन द कंडीशन ऑफ एबव पार. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी बढ़िया से नहीं चल पा रही है, तो वो शेयर उसके जो है बाजार में लोग खरीदना नहीं चाहते उसके शेयर को. तो when people don't buy shares of that company, that particular company, then the value of shares, market value of share goes down. It is known as below par. This is called below par condition or at a discount. तो जैसे 100 रुपीज़ का शेयर है, तो आपको 80 रुपीज़ में मिल रहा है, या आपका 90 रुपीज़ में मिल रहा है, या जो भी हो,
तो 100 रुपये का शेयर है आपका, तो आपको तो ये हो जाता है। तो इस तरह से देखिए शेयर हैज टू वैल्यूज, शेयर के दो वैल्यूज होते हैं, कोई भी शेयर होता है। एक होता है आपका नॉमिनल वैल्यू, इट इज आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड और प्रिंटेड और फेस वैल्यू, इट इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी, कंपनी इसको करती है, उसमें छपा रहता है। जैसे 100 रुपये का शेयर आपका, ये नॉमिनल वैल्यू हो गया। और एक होता है उसका मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं कैश वैल्यू। दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, दो वैल्यूज है ना। इस शेयर हैज टू वैल्यूज, नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब देखिए जो मार्केट वैल्यू होती है या कैश वैल्यू, इसकी तीन कंडीशन हो सकती है। कभी कभी मार्केट वैल्यू आपका नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होती है, इस वैल्यू के इक्वल होती है, तब उसको कहते हैं एट पार। जैसे 100 रुपये छपा, उस पर 100 रुपये को मिल रहा है आपको, तो इसको कहेंगे एट पार। अच्छा कभी कभी आपका जो है कंपनी अच्छी चल रही है तो मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा रहती है, इसको कहते हैं एबव पार आर एट ए प्रीमियम कंडीशन। जैसे 100 रुपये का शेयर आपको 120 रुपये मिल रहा है, तो ये हो गया एबव पार। और कभी कभी कम में मिलती है तो उसको कहते हैं बिलो पार। तो तीन टाइप के मार्केट वैल्यूज हो गए, ठीक है। दो वैल्यूज होते हैं शेयर के, एक नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैन बी एट पार, अबव पार और बिलो पार। नाउ कम टू डिविडेंड। डिविडेंड इज द प्रॉफिट announced by company to benefit its shareholders, shareholders को बेनिफिट जो दिया जाता है, पूरा खर्च उस निकालने के बाद कंपनी जो है जितनी प्रॉफिट होती है उसको पूरा अपना खर्च उस निकालने के बाद जब शेयर होल्डर्स को देती है तो उसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जो आपका इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, परसेंटेज में दिया जाता है इसको। और दूसरी बात परसेंटेज में, जैसे कोई कंपनी कभी 12%, 12% जो है डिविडेंड अनाउंस की, कभी 10% अनाउंस की, कभी 8% अनाउंस की, है ना। टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकता है ना। और एंड कंपनी ऑलवेज गिव्स यू डिविडेंड, गिव्स यू प्रॉफिट ऑन नॉमिनल वैल्यू, नॉट एट मार्केट वैल्यू। वो नॉमिनल वैल्यू पे जो उसने छपा हुआ है उस पे उसी पर देती है। तो इट इज ऑलवेज एट नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट नॉमिनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका जो है कोई शेयर है, आपका 100 रुपीज का शेयर है, कोई कंपनी है, वो 100 रुपीज के शेयर जो आपका उसके शेयर जो 100 रुपीज के हैं, और आपने यू हैव बॉट वन शेयर, आपने एक शेयर उसका लिया हुआ है। लेकिन आप जब गए मार्केट में लेने तो वो 100 रुपये का शेयर आपको मिला, सपोज करिए आपको वो मिला आपको शेयर 120 रुपीज में, ठीक है, 120 रुपीज में आपको मिला। तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनल वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू, 120 में मिला, ठीक। और फिर आपने शेयर लेके रख दिए आप जो, फिर उसके बाद जो है आपका कंपनी ने, है ना, एक ईयर के बाद आपका जो है सपोज करिए 10% डिविडेंड उसने अनाउंस किया, 10% डिविडेंड। तो आपको हाउ मच विल यू गेट ऑफ दैट प्रॉफिट, तो आपको जो है मिलेगा 10%। तो 10% इसका 10% नहीं मिलेगा, नॉट 10% ऑफ मार्केट वैल्यू, बट यू विल गेट 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, दैट इज यू विल गेट 100, 10% of 100 is 10, you will get only 10 rupees. So this is your income। जो आपने पूंजी लगाई 120 रुपये आपने लगाया, उस पर आपको 10 रुपये का इनकम हुआ, 10 रुपये, 10 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब देखिए रिटर्न आपको कितना हुआ। कंपनी तो कह रही कि मैंने आपको 10% डिविडेंड दिया, लेकिन आप देखिए एक्चुअल में आपको कितना मिला। अगर रिटर्न देखा जाए आपको कि हाउ मच परसेंट डिड यू गेट, तो बताइए आपने कितना पैसा लगाया, 120 रुपया लगाया, 120 रुपीज। हाउ मच डिड यू गेट, 10 रुपीज आउट ऑफ 120 रुपीज। व्हाट इज योर गेन परसेंट, यानी आपका रिटर्न परसेंट कितना हुआ। 100 सप्लाई करें 0 0, नाउ 100 अपॉन 12, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, 3 8 जा 24, 1 नहीं 8 होल 1/3%। यानी कि देखिए, यानी कि कंपनी ने डिविडेंड तो 10% दिया, लेकिन आपको एक्चुअल में आपको जो फायदा हुआ, जो इनकम हुआ वो 8 होल 1/3%, मतलब 8 समथिंग परसेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने शेयर को हायर वैल्यू पे खरीदा था 120 रुपीज में, ठीक है। तो ये आपका शेयर एंड डिविडेंड, शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू
to which was required by the company. And share has two values: nominal value, market value. Nominal value is announced by company. It is always constant. It does not change with time. But market value changes with time, changes from time to time according to condition of the company. The market value can be at par, above par or below par. इन तीनों में से एक ही हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं हो सकता. और dividend, the profit announced by the company to benefit its shareholders. You can snap it.